ओम साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज भी मैं बाबा से जुड़ी एक खूबसूरत लीला सुनाने वाली हूँ जो 2018 में घटी है। हम सब ने मीन्स हमारे फैमिली मेम्बर्स सब ने 6 लोग मिलके नॉर्थ इंडिया ट्रिप जाने के लिए प्लान किया था। तब वहाँ दिल्ली, हरिद्वार, बद्रीनाथ ये सब ट्रिप प्लान किया था। सो खुशी खुशी ये ट्रिप हम स्टार्ट हो गए और सब दर्शन सब कर लिया हमने। और बहुत खूबसूरत था हर एक प्लेस जो हमने विज़िट किया, वो बहुत खुशी से दर्शन हुए और सब अच्छा हुआ था। बाद में जब हम सब ट्रिप कंप्लीट करके हम दिल्ली आ गए तो हमने दिल्ली में भी बहुत सारे देखे। और एक दिन क्या हुआ, हम देख के जो सब ट्रिप जो भी देखते हैं वहाँ सब देख के रिटर्न आ रहे थे तो बहुत लेट हो गया था। तो क्या हुआ, वहाँ ज़्यादा रोटी ये सब मिलते थे ना। हमारे जो एकोमोडेशन था उसके पास जो है वो रोटी यहाँ ऐसे मिलते थे। बीइंग साउथ इंडियन हम सबको थोड़ा राइस ये सब चाहिए था। तब तक तो 9:30 एंड अबव हो गया था। सो जहाँ हमने एकोमोडेशन लिया उसमें भी एक होटल था, लेकिन वो तब तक ही क्लोज़ हो गया था क्योंकि वो बहुत अर्ली क्लोज़ हो जाता है। सो हमने डिसाइड किया ठीक है, डायरेक्टली हम रूम नहीं जाते, बाहर कहीं खाना खा के हम रूम को चले जाएंगे। हमने ढूंढना शुरू किया, कुछ अच्छा होटल मिलेगा, साउथ इंडियन मिलेगा, वो ढूंढना शुरू किया। हम 6 लोग थे। उस दिन क्या हुआ, बहुत धूप था और दिल्ली में। और कहीं कुछ ज़्यादा हमें ब्रेकफास्ट या लंच हमने नहीं किया था क्योंकि टाइम उतना नहीं था, क्योंकि जैम पैक्ड ऐसे प्लान किया था। और जो हम प्लेसेस को जा रहे थे उस रास्ते पे कुछ नहीं मिला था एक्चुअली। सो हम सर्च कर रहे थे, वो ड्राइवर जी भी बहुत जल्दी में थे, जल्दी जल्दी पिक एंड ड्रॉप कर रहे थे। तो क्या हुआ, उस दिन हम कुछ ज़्यादा ब्रेकफास्ट या कुछ नहीं खा पाए। आफ्टरनून को खीरा फ्रूट्स जो भी मिल रहे थे वहाँ वहाँ वो अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस जो होते हैं वहाँ जो भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा था थोड़ा खाया हमने, लेकिन प्रॉपरली ब्रेकफास्ट और लंच नहीं खाया था। तो उस दिन क्या हुआ, बहुत इवनिंग तक तो बहुत सब भूखे थे बहुत। ओके, उसके ऊपर बहुत धूप था, सब इतने थक गए थे। सबको लग रहा था कि जो कुछ साउथ इंडियन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, राइस ये वगैरह। सो लेकिन हम इतना ढूंढ रहे थे लेकिन एक भी होटल नहीं मिल रहा था। सो हम ढूंढे जा रहे थे। बाद में क्या हुआ, वो ड्राइवर को हमने रिक्वेस्ट किया, देखो हम सब साउथ इंडियन है, थोड़ा जो भी साउथ इंडियन होटल है ऐसे लेके जाओ, आप थोड़ा ढूंढो ना बोल के हमने बोल दिया। लेकिन तब तक ही 9:30 और 9:40 ऐसे हो गया था। इसलिए हम ऐसे ढूंढ रहे थे बहुत प्लेसेस, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। जो भी थे तब तक क्लोज़ हो गया था। तो उस ड्राइवर ने बोला, मैम थोड़ा आगे जाने के बाद थोड़ा एक राइट ले लेंगे, वहाँ भी मैंने कभी किसी को ड्रॉप किया था, मुझे याद है कि कोई साउथ इंडियन का होटल है, देखेंगे बोल के बोला। तो हमने बोला ठीक है चलो, कहीं पे भी तुम्हें जहाँ पता है वो ले जाओ। सो हम सब चलने लगे। वो ड्राइवर सामने स्ट्रेटली जल्दी जल्दी फास्ट चलाया और राइट लेते लेते उसने क्या किया, सडनली लेफ़्ट ले लिया। सडनली लेफ़्ट ले लिया और सीधा चला गया अंदर। वो बोला, हमने वो राइट लेना था ना आपको, क्यों इस तरफ क्यों लेके चले गए आप। वो बोल रहा था कि मुझे और एक होटल याद आया इसलिए मैं वो ट्राई करूँ। ठीक है। इसके पहले क्या हुआ, मैं इवनिंग ऑलमोस्ट बहुत सर्च कर दिया लेकिन कुछ नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, बाबा का नाम जाप करना शुरू कर दिया था अंदर। बाबा, बच्चे हैं, बड़े भी हैं, हमसे बुज़ुर्ग भी हैं, सो उनको सब भूख लग रहा है, सब बहुत थक गए हैं। प्लीज़ बाबा कैसे भी कहीं से भी एक साउथ इंडियन होटल दिला दो, बहुत भूख लग रहा है सबको। और कितना ढूंढ रहे हैं, एक भी नहीं मिल रहा, आधे घंटे से ज़्यादा हम ढूंढ रहे हैं। और बच्चे भी थक गए और छोटा वाला तो रो रहा था, इरिटेशन आ रहा था उसको कि खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया और नींद आ जा रहा था उसको। तो थोड़ा क्लमजी था उस टाइम पे सिचुएशन।
तो हमने किया, मैंने बाबा का नाम जाप शुरू कर दिया। मैंने भी बोला मेरे बड़े बेटे को, ऐसे बोला कि तुम भी बाबा का नाम लो, हो जाएगा, अच्छा आ जाएगा। तो हम दोनों ने मिलके नाम जाप थोड़ा किया, और मैं भी बाबा बाबा प्लीज़, बाबा सब बड़े हैं प्लीज़, रिक्वेस्ट करती गई मैं बाबा को, नाम जाप करते रिक्वेस्ट भी करती गई मैं। ऐसे करने से क्या हुआ, सडनली मैंने जो बोला वो राइट लेना था, वो लेफ़्ट ले लिया सडनली वो ड्राइवर। और जाते जाते ना एक छोटा सा, बहुत छोटा था लेकिन साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट था, वो मिल गया मुझे। एस्टोनिशिंग था, वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। हमने जाके पूछा और रिक्वेस्ट किया कि बहुत रात हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला, क्या आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने भी बोला ज़रूर आइएगा, लेकिन खाना उतना ज़्यादा नहीं बचा। जो भी है हमने हमारे जो होटल के मेंबर्स होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं, उनको खाने के लिए रखा था, फिर भी हम आपको परोसेंगे ज़रूर, आप आइएगा देखेंगे, ऐसे बोला था। मुझे सब एक्चुअली ऐसे लगा कि बाबा की मिराकल कुछ चल रही थी, क्योंकि ये सब बहुत इत्तेफाक से चल रहा था। क्योंकि वो बहुत छोटा होटल था, उसमें पता है आपको, ये ब्यूटी देखो, बाबा का नाम जाप जो कर रही थी, बाबा को पूछ रही थी, उन वो छोटा सा होटल मिला साउथ इंडियन का। बाद में उनको जाके पूछी तो वो थोड़ा ही बचा था, वो बोले वो भी फिर भी हम परोस देंगे। हम 6 लोग थे, वो सब आके जल्दी जल्दी खाना परोसने, सब जो भी था वो परोसने लगे। हाँ, हमने सब अच्छा खा लिया, सब हो गया। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था पता है, जब हम होटल में एंटर कर रहे थे, उसमें उनका जो होटल में मंदिर होता है ना, उसमें बाबा का आइडल था। मैंने इतना दिल्ली घूमा लेकिन इतना ज़्यादा बाबा का फ़ोटो कहीं भी नहीं देखा था। मुझे नहीं मिला, जहाँ भी देखूँ मुझे, मैं बाबा को भी बहुत मिस कर रही थी। हर एक ट्रिप मैं बोलती हूँ कि बाबा कहीं ना कहीं आप दिख जाओ, लेकिन उस दिन तो एक भी बाबा नहीं दिखे। मैं जब होटल में एंटर कर रही थी तो बाबा का जो उनका मंदिर है, उनमें बाबा का आइडल और फोटो था छोटा वाला। और बाद में हम जहाँ बैठे थे, होटल बेंचेस जो लगाए होते थे, वहाँ एक बड़ा सा बाबा का कैलेंडर था, इतना बड़ा था, मीन्स कैसे बोलूँ, एक कैनवास पेंटिंग जितना होता है बड़ा वाला, उतना बड़ा था। इतना बड़ा का बाबा बड़ा फोटो था, बाबा मुख चित्र था, इतना अच्छा था। वो जो कैलेंडर है उसके सामने ही बेंचेस थे, पास में ही, बगल में ही। वहाँ हम दोनों को, हम दोनों, हमारी फैमिली को वहाँ बिठाया गया था। वो जो उनके पास था, परोसा गया था हमें, वो हमने खाया। बाबा की प्रेम देखो, जहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा था, बाबा को प्रार्थना किया था, वो जो छोटा सा साउथ इंडियन होटल मिला, वो उस ड्राइवर ने सडनली लेफ़्ट ले लिया, वो छोटा सा होटल मिल गया, और उसमें बाबा का आइडल्स और बाबा का बड़ा चित्र था, उसके सामने ही बैठा के बाबा हमें खाना खिलाया। ये है हमारे साईं, कितना ख्याल रखते हैं, छोटी सी छोटी बात पर हमें कभी पूछने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम बिन बुलाए भी बाबा आते हैं, बिन बुलाए भी बाबा देखते हैं। अगर हम सच्चे मन से कुछ चाहें, कुछ भी ना, कभी भी हमें वो बिना दिलाए नहीं रहते। तो बाबा ना ऐसे देखते हैं कि अगर माँ को कितनी तकलीफ़ होगी, अपने बच्चों को खाना नहीं देगी तो, या बच्चों ने खाना नहीं खाया तो, उतना प्रेम है साईं को। उस दिन तो हाँ, इतनी खुश हो गई मैं, बाबा को थैंक्स यू बोलती है, थैंक यू बाबा, अपने दिलाया बोल के, उनके सामने बिठा के हमें खाना खिलवाया। देखो बाबा ने, ये है हमारी साईं, कितना प्रेम देखो। सुबह से लेके रात तक मैंने कहीं बाबा का फ़ोटो भी नहीं देखा। अब जाके जब मैं बाबा को मांग रही थी, तो उनके सामने बिठा के हम सबको, हमारी फैमिली को खाना खिलाया। कितना प्रेम बाबा के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे गुरु की बात सुननी चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए, और जो भी तकलीफ़ है, कष्ट है, हम आजू बाजू वालों के कज़न्स को, फ्रेंड्स को सुनाते हैं हमारी तकलीफ़, उससे बेहतर है कि बाबा को सुनाए, बाबा से पूछे, जो भी है बाबा सुनते हैं और आते हैं, और हमें जो मंशा है वो सब पूरी भी करते हैं। ये है खूबसूरत लीला जो दिल्ली में घटी है हमारी ट्रिप में। इसी लीला के साथ मैं आज विदा लेती हूँ, लेकिन अगले खूबसूरत लीला में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।